हरियाणा में जिला परिषद चुनाव के नतीजे जैसे आए हैं, हम जिला परिषद चुनाव में भाग लेने पर सभी हरियाणा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते, धन्यवाद करते हैं। और जो नतीजे आए हैं उसमें स्पष्ट संकेत हरियाणा के मतदाता ने एक बार फिर दिया है कि हरियाणा का मतदाता बदलाव चाहता है और एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी की रूप में एकमात्र विकल्प की तरफ वो देखता है। इन चुनाव के अंदर 411 वार्ड्स पर चुनाव हुआ, जैसा कि आपको जानकारी है। और इन 411 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इनेलो ने अपने सिंबल पे ये चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के मात्र 22 पार्षद जीत के आए 411 वार्ड पे। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के 14 और आईएनएलडी के, इनेलो के मात्र 13 पार्षद जीत पाए 411 पार्षदों में। और वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को मात्र 5.1% वोट मिली, आम आदमी पार्टी को 3%, आईएनएलडी को 3% और बहुजन समाज पार्टी को 2%। यानी कि 88% मतदाताओं ने, हरियाणा के मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना मत दिया। लगभग इन निर्दलीय उम्मीदवारों में से और जो जीते हैं, जो पार्षद बने निर्दलीय, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थित या कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं। जो नतीजे आए हैं, एक बार फिर नतीजों ने दिखाया है कि हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बीजेपी जेजेपी सरकार को नकारने का काम किया है। भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के परिजनों को हार का मुंह देखना पड़ा है, सांसदों के परिजनों को हार का मुंह देखना पड़ा है, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जेजेपी के मंत्रियों के परिजनों को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ तक कि जेजेपी के आज प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी का बयान है कि मेरे परिवार में कोई हारा है तो क्या हुआ, भाजपा के भी लोगों के परिवारों में से लोग हार गए। तो ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर आई है। तो हम लोगों का धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने बीजेपी जेजेपी को नकारने का काम किया है और साथ में जो बाकी जो अन्य दल थे, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बहुजन समाज पार्टी, उन सबको भी नकारा और जो निर्दलीय उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को जिताया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे जो जीते हैं पार्षद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुख्य आज हमारा जो था ना, हमारा ये मानना है कि प्रारंभिक तौर से 200 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता, ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जो इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो जीते हैं। इनको भी शामिल कर लें जो अभी भी आए। हम ये अभी जो है हमारी जो, और हर ज़िले के अंदर कोई एक ऐसा ज़िला नहीं है हरियाणा में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में पार्षद ना जीते हों, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे। हमने ये चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ा, तो इसीलिए हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है सिंबल पे। मगर जो आज हम इतने आज ऊर्जा में जो आए हैं, उसका कारण ये है कि ये संकेत, इस नतीजे का इस नतीजे से एक दिखाई देती है बात कि लोगों ने सरकार को दोबारा से रिजेक्ट किया, बीजेपी जेजेपी को रिजेक्ट किया, क्योंकि उन लोगों ने सिंबल पे लड़ा था। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को 411 प्रत्याशी नहीं मिले सिंबल पे चुनाव लड़ने योग्य। उन्होंने सिंबल देने का बहुत प्रयास किया और उनका आंकड़ा मेरे ख्याल 100-125 तक सीटों पे उन्होंने सिंबल पे चुनाव लड़ने का अपना सिंबल दे पाए, जिसमें से 22 ही केवल उम्मीदवार जीतते हैं। तो सरकार के लिए इतना बड़ा झटका, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा झटका जब से सरकार ये बनी, इतने बड़े बहुमत में लोगों ने सरकार के उम्मीदवारों को हराने का काम, चाहे निकाय के चुनाव आए हों, चाहे वो लोकल बॉडी के पंचायत के चुनाव आए हों, चाहे वो मेयर के चुनाव हैं। हमारे 3-4 बार चुनाव होते हैं हरियाणा में, जैसे कि आपकी जानकारी है। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि ग्रामीण अंचल में लोग बदलाव चाहते हैं। और जो आदमपुर का नतीजा आया था, ये उसी के आप जो है अगला एपिसोड इसको मान सकते हैं। वो आदमपुर का जो नतीजा जिस दिशा में संकेत दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई जी का मार्जिन आधा हो गया था। कांग्रेस में वो 30,000 से ज़्यादा से जीते थे, यहाँ वो 14,000 से जीते, 15,000 से जीते। और कांग्रेस का वोट शेयर बहुत बढ़ गया था, 52,000 वोट हमें मिली, 42% हमारा वोट शेयर आया आदमपुर में 1 महीने पहले।
आप इन चुनाव के नतीजे को, इन परिणाम को भी उसी बैकड्रॉप में आप देखिए तो एक स्पष्ट हरियाणा संकेत आ रहा है कि हरियाणा के लोग भाजपा जजपा सरकार को नकार चुके हैं पूरी तरीके से और बदलाव चाहते हैं। आप इमेजिन करिए, बीजेपी ने सिंबल पे लड़ा चुनाव, मात्र 5.1% वोट आई भाजपा की, यानी कि 95% लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया, जिसमें से 88% लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवारों को के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव कभी सिंबल पे चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ती, क्योंकि हमारी शक्ति है ग्रामीणांचल, हमारे लगभग सारे विधायक ग्रामीणांचल से हैं, हम अपनी शक्ति को विभाजित नहीं कर सकते, हम 2 उम्मीदवारों को का चयन करके एक को दूसरी कहीं नहीं जाए, तो इसीलिए हम लगभग निष्पक्ष रहते हैं और जहां पर स्थानीय हमारे नेता जरूर किसी न किसी का समर्थन करते हैं, और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि 200 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिसने हमारे स्थानीय नेताओं ने जिनका समर्थन किया है। लेकिन पूर्ण जो परिणाम ओवरऑल जो आया है वो एक बदलाव का परिणाम आया है। ओवरऑल परिणाम इस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जो आप जानते हो, नायब सैनी जी के परिवार की बात हो, चाहे वो रामकरण काड़ा के परिवार की बात हो, चाहे वो अनूप धानक के परिवार की बात हो, चाहे वो निशान सिंह के परिवार की बात हो, बड़े बड़े बीजेपी के जेजेपी के मंत्रियों के सांसदों के परिजन जिस तरीके से बुरी तरह लोगों ने नकारने का काम उनको किया, ये एक संकेत इस बात का है कि जो है लोग बदलाव चाहते हैं। 2024 कहीं सिंबल पर लड़ना चाहिए था क्या स्ट्रेटेजी में? नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही ये सफल रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि हम हरियाणा के ताने बाने को जानते हैं। हम कहीं जो है ये हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की रणनीति हरियाणा में बैठ के बनती है, कहीं और से नहीं बनती। हम हरियाणा के ताने बाने को जानते हैं और हमारी शक्ति ग्रामीण आंचल में छुपी हुई है। हम अपनी शक्ति को में के बंटवारे को नहीं देखना चाहते, हम शक्ति को विभाजित होते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे 2 अगर उम्मीदवार हमारे टिकट मांगते हैं तो या कहीं 3 मांगते हैं, कहीं 4 मांगते हैं, तो हम उनमें से एक का चयन करके इस हमारी जो शक्ति है वो भाजपा को सत्ता से बाहर करने में हम संगठित रखना चाहते हैं। जब बीजेपी से लड़ने की बारी आती है, चाहे वो बड़ौदा के उपचुनाव की बात हो, चाहे आदमपुर के उपचुनाव की बात हो, तब हम सिंबल पे, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो बाकी चुनाव, तब हम सिंबल पे जरूर हम उस चुनाव को लड़ते हैं। मगर पंचायत और जो जिला परिषद के चुनाव हैं, इन चुनावों को कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत हम आईना दिखाना चाहते थे। आज 90% लोगों ने जो बिना सिंबल के निर्दलीयों को जिताने का काम किया है। हरियाणा की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये आप चलाइए कि निर्दलीयों को लगभग 87-88% लोगों ने वोट दी। ये इतना बड़ा प्रतिशत में निर्दलीयों को भी वोट नहीं मिली होगी, और कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसने सिंबल पर नहीं लड़ा, बाकी पार्टियों ने सिंबल पर लड़ा, लोगों ने उनको रिजेक्ट करने का काम किया। ये संकेत इस बात का है कि एकमात्र विकल्प भविष्य के लिए अगर हरियाणा में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और इसीलिए हम चुनाव के नतीजों से इतने उत्साह में। 2024 विधानसभा चुनाव का असर पड़ेगा इस चुनाव में? 2024 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, और ऐसे नतीजे 2024 का आपको अंदाज़ा दे रहे हैं कि 2024 में भाजपा जारी हरियाणा में और कांग्रेस आ रही है। में आम आदमी पार्टी, भाजपा, बसपा, इनेलो सिंबल पे लड़े। भाजपा के मात्र 5.1% वोट आए पूरे हरियाणा में, जिनकी सरकार सत्तारूढ़ भाजपा, 5% वोट। जिला परिषद पूरे हरियाणा का चुनाव, आम आदमी पार्टी के मात्र 3% वोट, इनेलो के मात्र 3% वोट, 3.1, बसपा के लगभग 2% वोट, और कुल मिलाकर 88% वोट निर्दलीय उम्मीदवारों के को ने अर्जित किए हैं। तो ये निर्दलीय उम्मीदवारों की, कांग्रेस पार्टी की रणनीति की, और लगभग, क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो अपने सक्षम उम्मीदवारों को टिकट दी थी, कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी थी जो हमने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी थी। तो लगभग जो जीतने वाले हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं या स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के हमारे नेताओं द्वारा समर्थित कैंडिडेट रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।